1/4 भाग, तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा? चलिए बताइए कितना समय लगेगा टंकी का 1/4 भाग भरने में? चलिए बताइए। 4 सही 1/2 बहुत। क्या एक टंकी ए है, पाइप एक बी है, एक 6 घंटे में भर सकता है? ये क्या करेगा? भरेगा टंकी को। ये क्या करेगा? खाली करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक भरेगा और एक क्या करेगा? खाली करेगा। दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30। एलसीएम आ गया हमारा 30। चलिए एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 6 पंचे 30, 15 दूनी ये प्लस और ये माइनस। ये टंकी को भरेगा और ये क्या करेगा? खाली। पहले घंटे में नल ए को खोला गया है। किसको खोला गया? नल ए को खोला गया है। तो कितना पानी भरेगा? ये 5 यूनिट। और दूसरे घंटे में नल बी को खाली किया गया है, तो ये कितना पानी खाली कर देगा? 2 यूनिट। और टंकी में बचेगा कितना पानी? 3 यूनिट। कितना बचेगा? 3। देखो ये 5 भरेगा तो खाली हो जाएगा, तो टंकी में बचेगा कितना पानी? 3। कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा पानी। ठीक है। अब टंकी पूरी नहीं भरनी। कितनी भरनी? 1/4। 1/4 कितना हुआ? 30/4 यानी 15/2। ये करना पड़ेगा। टंकी पूरी 30 लीटर की है, 1/4 भरना है, मतलब कितनी भरनी? 12.5। 7.5। हाँ 7.5। कितनी भरनी पड़ेगी? 7.5। 15 का आधा 7.5। ठीक है। और भर कितनी पा रहे 2 घंटे में? 3। तो हमने कहा कि 2 घंटे में हम भर पा रहे 3। हमें कितनी भरनी है? 7.5। कितनी भरनी? 7.5। इतनी भरने की नहीं भरनी है। चलिए अब 1 घंटे में इतनी, तो किसका गुणा करेंगे? एक बार और भर जाएगी, तो 6 के 5 पूरा नहीं बनना 7 अभी। फिर 5 लीटर भरेगा 1 घंटे फिर तो ज्यादा ही चले जाएगा 5 लीटर। देखो 3 हो गया कि नहीं हो गया? अब अगले 1 घंटे में क्या होगा? तीसरे घंटे में कौन जाएगा? नल ए जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? कितना पानी भरेगा? 5 यूनिट। 3 तो पहले से भरा है, 5 और भर दिया, कितना भर गया? 8। 8 तो भरने नहीं है ना, भरना कितना है? 3 भर गया है। अब भरना कितना? 4.5। कितना भरना है? 4.5। और भरता कितना है नल? 5। दशमलव हटाया तो 0 बढ़ गया। 5 नाम और 5 नाम 50। और तो कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 सही 9/10 या 2 घंटे 54 मिनट। 54 मिनट कैसे आ गया? इसमें किसका गुणा कर दिया? 60 मिनट का। 9 6 54। तो आपका आएगा 2 घंटे 54 मिनट या 2 सही 9/10 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? 1/4 भर जाएगी। चलिए नोट कर लेंगे जल्दी से। तो लेट नहीं आया करिए, समय से आया करिए, बच्चे अभी तक आते जा रहे हैं। चलिए लेट नहीं आएंगे, लेट वालों को बंद करना पड़ेगा क्या? चलिए कितने लोगों को समझ में नहीं आया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक बच्चे को नहीं आया, 2 और आपको लेट आया तो क्यों आएगा समझ में? चलिएगा अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला पूरा समझ में आएगा। ठीक है। लेट आना बोल के कुछ समझ में आना जरूरी नहीं है, समय से आइए समझ में आएगा। चलिए लिखिए एक और क्वेश्चन। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल भी उसी भरी हुई टंकी को भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 10 घंटे में खाली कर सकता है।
यदि दोनों नलों को बारी बारी से यदि दोनों नलों को बारी बारी से एकांतर क्रम में खोला जाए यदि दोनों नलों को बारी बारी से एकांतर क्रम में खोला जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 30 घंटे नहीं लगेंगे बेटे। कितना? नहीं, चलिए बताइए पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? सोलह घंटे चेक कर पाऊंगा तो कर देगा। देखो 6 घंटे में भर रहा है, 30 घंटे में कर 10 घंटे में कर रहा है, खाली कर रहा है, करता नहीं कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 ही ले लें, 30 यूनिट, 6 पंजे 30 और 10 दिया 30। ये भर रहा है, क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। कर रहा कि नहीं कर रहा है? पहले 1 घंटे में पहुंच जाएगा, कितना भरेगा ये पानी? 5। फिर दूसरे घंटे में पहुंच जाएगा 20, कितना पानी खाली करेगा? 3। 5 भरेगा ये और ये क्या करेगा? 3 खाली करेगा। टंकी में पानी कितना बचेगा? 2 यूनिट। क्या भरा होगा खाली होगा? भरा होगा। इतना तेज चल रहा है, वो 5 लीटर पानी दे रहा है, ये क्या कर रहा है? बाथरूम का नल जो वो 3 लीटर बाहर निकाल दे रहा है। यही है कि नहीं है? चलेगा। टंकी में जो पानी जा रहा है 2 लीटर जा रहा है। टंकी कितनी भरनी है हमको? 30। कितनी भरनी है? 30 भरनी है। कितने घंटे में 2 लीटर जा रहा है? 2 घंटे में। कितने घंटे में जा रहा है 2 लीटर? 2 घंटे में। जा रहा है कि नहीं जा रहा है? चलिए इसमें किसका गुणा करें कि हम 30 के पास पहुंच जाए? 14 का नहीं करना, 13 का करना पड़ेगा। तो 14 दूनी 28 में 5 कितना भर पाएगा? ये नहीं भर पाएगा। बोलो किस करना पड़ेगा? 13। तो यहाँ भी 13 का और यहाँ भी 13 का, 13 दूनी 26। 26 घंटे में कितने लीटर पानी? 26 यूनिट पानी चला गया। कितना चला गया? 26 यूनिट। भरना कितना अपन को है? 30। क्यों कितना भरना है? 30। अब कौन जाएगा? फिर से नल ए, ये जाएगा नहीं जाएगा? चलिए ये जाएगा। तो कितना समय लगेगा इसको भरने में? 5। भरना कितने बचा है? 4। भरता कितना है? 5। तो पूरा घंटा तो लगेगा नहीं। कितने मिनट लग जाएंगे? 7 का गुणा कर दो। चलिए कितना हो जाएगा? 12। 12 चौका 48, मतलब 26 घंटे 48 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? पूरी भर जाएगी। अगर आप 14 को गुणा करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि टंकी भर गई फिर से खाली कर देना, तो भरने के बाद दोबारा जाने नहीं है अगर भर गई तो, ठीक है ना? तो 26 घंटे 48 मिनट। देखो कितनी कम है। ये किस मतलब है? 13 गुणा करना है 14 का। जो भर रहा है उतना कम आना चाहिए। जैसे 5 भर रहा है तो 5 कम आना चाहिए। तो या तो 25 या 26, इससे आगे गुणा नहीं आना चाहिए। जितना भर रहा है उतना ही गुणा आना चाहिए, 25 या फिर 26। तो किसका गुणा करना पड़ेगा? 13 का। 14 में तो 28 चला जाएगा। समझ गए बात को? ऐसे पता लगाते हैं, नोट करिए जल्दी से। नहीं दिख रहा है? नोट हो गया सभी का? समझ में आया कि नहीं आया? जिसको नहीं आया बताइए, मैं फिर से बताऊं उसको। समझ में आ गया सभी को? दिक्कत हो रही बेटा क्या? समझ में आया है? चलिए लिखिए अपने पास पे। लिखिएगा, नल ए किसी टंकी को नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। तथा दूसरा नल भी
उसी भरी टंकी को, तो दूसरा नल भी उसी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। उसी भरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चलाया जाए, यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चलाया जाए, यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चलाया जाए तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा? अड़तीस घंटे 36 मिनट। जल्दी करेंगे, 38 घंटे और 36 मिनट। बच्चे का आंसर आ रहा है 38 घंटे 36 मिनट। और कोई बालक बोलते नहीं हो आप लोग, बताते नहीं आंसर क्या आ रहा है, बताइएगा जरा। बताइए, और कोई बालक? बहुत अच्छा, जल्दी देखिए कैसे करना है। आया बेटा आप लोग, कौन सा नहीं आया है? करिए, जल्दी करिए। चलिए देखिए, कुछ लोग ऐसे पेज की बचत कर लेते हैं जैसे अपने बच्चों के लिए बचा के रख रहे हैं। 4 लाइन तुम्हारे लिए बेटा, ठीक है ना, 4 लाइन मेरे बच्चे के लिए, 4 लाइन मेरी बेटी के लिए, 2 लाइन हम हल कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे मत किया करिएगा, नौकरी लग जाएगी तो उसमें क्या रजिस्टर दे देंगे। देखिए कैसे कह रहा है कि नल जो ए है कितने घंटे में भरता बेटा? 12 घंटे में पानी भर रहा, फुल टैंक भर देता 12 घंटे में, ठीक है ना। और जो बी है वो 30 घंटे में क्या करता है? खाली कर रहा है। ये 12 घंटे भर रहा है और 30 में क्या कर रहा है? ये खाली कर रहा है। बात समझ में आ रही है? अच्छा ये बताओ कौन सा नल तेज चल रहा होगा, ये वाला कि ये वाला? 12। समय कम तो क्षमता ज्यादा, तो क्षमता कम तो समय ज्यादा। ओके, बात समझ में आ रही है? अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ताकत ज्यादा होगा तो तेज दौड़ेगी, समय कम लगेगी पहुंचने में, और ताकत कम होगी तो धीमे दौड़ेगी, पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा। समय होती है क्षमता की, जस्ट क्या होती है? उल्टी होती है। क्या होती है? उल्टी होती है। चलिए एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा बेटा? 60। 120 भी लिख लेंगे तब भी आप गलत नहीं होगा, कुछ भी लिख लेंगे तब भी आपका गलत नहीं होगा सवाल, आंसर आपका सही आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए कि 60 लीटर टंकी है, कितने लीटर टंकी है? 60 लीटर की। 60 लीटर में पानी भरना है, 12 घंटे में भर पा रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना पानी भरता होगा? 5। बहुत अच्छे, 12 5 60, मतलब 1 घंटे में 5 मिनट पानी टंकी में जा रहा होगा। और 60 लीटर की टंकी 30 लीटर में खाली कर पा रहे हैं, 1 घंटे में कितना पानी खाली हो रहा होगा? 2 लीटर। कितना खाली हो रहा होगा? 2 यूनिट या 2 लीटर। ठीक है, चलिए बस आई सब कितनी बात समझ में? पहले घंटे में नल ए चला होगा तो कितना पानी डाला होगा उसने? 5 भरा होगा। दूसरे घंटे में नल बी चला होगा, उसने क्या किया? 3 सॉरी 2 क्या कर दिया है? माइनस। ये है क्या? एकांतर क्रम। एकांतर क्रम क्या होता है? बारी बारी से, पहले ए चलेगा फिर बी, फिर ए फिर बी, फिर ए फिर बी चलेगा। तो 2 घंटे में जो पानी भर चुका है वो कितना भरा है? 3। कितना भरा है? 3। अब देखिए हमें भरना कितना है? 7, लेकिन कितने बार बढ़ाना? 55 से ज्यादा लेना चाहिए। कितने से? देखो 5 कम करना हमेशा, जितना भरता उतना कम करना पड़ता है। चलो तो करते हैं, इसमें किसका बड़ा करेंगे? 55 या 56 के पास पहुंच जाएगा। 19 का, चलिए 19 का मैंने गुणा कर दिया, 19 दिया 57, चलिएगा। कितनी बार चला गया? 19 दूनी 38। चलिए देखिए
तो 19 दुनिया 38 घंटे में 57 लीटर पानी भर गया। ठीक है, अब ये कैसे पता चला गलत नहीं हुआ, ये कैसे पता लगा कि अपन लोग, ठीक है ना, कि यार 18 करना चाहिए, 18 करके देख लो, अपन कैसे कर लो, 18 कर लो। अगर 18 करते कितना लगेगा अपन को? 36 घंटे 36 घंटे होंगे और पानी कितना जाएगा? 54। अब किसका गुणा किया अपन ने? अब तो सही है कि नहीं है? अभी पानी भरने को कितना बचा है? 6। कितने को बचा भरने को? 6 बचा, के बचा है। अब 37वें घंटे में कौन जाएगा? ए। कितना भरेगा? 5। पानी कितना भर जाएगा? 59। अभी टंकी तो पूरी भरी नहीं है, तो फिर से कौन जाएगा? बी जाएगा। तो वो क्या करेगा? खाली कर देगा। कितना खाली कर देगा? 2 लीटर। तो कितना बचेगा? 57। फिर टंकी भरने कौन जाएगा? फिर ए जाएगा। तो अब टंकी भरने में कितनी बची है? 3। भरने को बची है 3 और भरता कितना है? ये 5। भरता कितना है? 5। या तो इसको लिख लो 38 सही 3/5 घंटे, या फिर इसमें 60 का गुणा कर दो, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में। तो गुणा करो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 दिया 36। तो 38 घंटे 36 मिनट का वो आपका जवाब हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप सीधा 19 का गुणा कर सकते थे, यानी एक दो ऊपर नीचे चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। काम बच रहा है। हाँ, काम बचना चाहिए, सीधी बात। काम इतना बचना चाहिए कि सफिशिएंट करने को हो जाए। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी से। जो अभी बरसात होती है जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच, क्या बोलते हैं? एसिड रेन बोलते हैं। इसको एसिड रेन नहीं बोलते हैं, सियाला भी नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं मवाड़। क्या बोलते हैं इसको? मवाड़ बोलते हैं। और मवाड़ जिस फसल पे आ जाती है ना, जिस फसल उसका अमूल पड़ जाता है, वो 10 गुना ज्यादा पैदावार देती है। ठीक है, एसिड रेन कब होती है? अप्रैल से जुलाई के बीच में एसिड रेन होती है। ठीक है, कि जब धूप में पानी गिर जाए तो एकदम खड़े रहते हो, एकदम खुजली होने लगती है, वो होती है क्या? अम्ल वर्षा। देखा हो कभी जुलाई से पहले पानी गिरी, अप्रैल मई जून साल के टाइम में वो पानी कहाँ शरीर पे गिर जाता है तो इतनी खुजली होती, बहुत भयंकर, वो होती अम्ल वर्षा। क्या होती? वो अम्ल वर्षा होती है। चलिएगा, बच जाएगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ेंगे, चलिएगा, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो ये अमृत वर्षा होती है किसानों के लिए। मवाड़ क्या होती है? अमृत वर्षा कहलाती है किसानों के लिए ये। तो देखिए फिर एक क्वेश्चन, ए और बी मिलकर किसी टंकी को, आपसे समझ में आया कि नहीं? बन जाएगा ना इस तरीके से? बनेगा बेटा कि नहीं बनेगा? चलिए लिखिए फिर, ए और बी मिलकर किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने 10 घंटे तक टंकी को भरा। इन्होंने 10 घंटे तक टंकी को भरा। इसके बाद नल सी की सहायता से, अगले 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। इसके बाद नल सी की सहायता से 10 घंटे में टंकी को पूरा भर देते हैं। यदि बी के 2 घंटे का पानी, सी के
बी के 3 घंटे का पानी, बी के 3 घंटे का पानी सी के 2 घंटे के पानी के बराबर हो, सी के 2 घंटे के पानी के बराबर हो, तो नल ए अकेला इस टंकी को कितने समय में भर सकेगा? तो नल ए अकेला इस टंकी को कितने समय में भर सकेगा? फिर से क्वेश्चन को सुनने के सारे बच्चे, नल ए और नल बी मिलकर किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकते हैं। इन्होंने 10 घंटे मिलकर टंकी को भरा। इसके बाद नल सी की सहायता से अगले 10 घंटे में टंकी को पूर्णतः भर लेते हैं। यदि नल बी का 3 घंटे का पानी नल सी के 2 घंटे के पानी के क्या हो? बराबर हो, तो नल ए अकेला इस टंकी को कितने समय में पूरा भर पाएगा? 90 घंटे। कितने घंटे में? 90 घंटे में। एक बार का आंसर आ गया 90 घंटे। चलिए और बच्चे जल्दी हो जाएंगे। समझ में आया क्वेश्चन? जल्दी लगाइए, क्वेश्चन में करा चुका मैं इसे टाइम एंड वर्क में, सीधा सीधा क्वेश्चन है। चलिए बताइए जल्दी से। किसी का आंसर और किसी का 120। देखिए कैसे कैसे करना, देखो बड़ा आसान है। 2 नल ए प्लस बी कितने घंटे भर सकते हैं? कितने? 30 घंटे। अगर 2 नल एक साथ टंकी को चालू कर दिए जाए तो ये 30 घंटे में टंकी क्या कर देगी? फुल भर देगी। कितने घंटे में? 30 घंटे में। अगर 2 नल चालू कर दिए जाए तो 30 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? फुल पैक हो जाएगी। फिर कहता है कि इन दोनों नलों को कितने घंटे तक चलाया है? 10 घंटे तक। इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। अब क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए? देखिए अब ये कह रहा है कि इन दोनों लोगों ने कितने चलाया? 10 घंटे। कितने चलाया है? 10 घंटे तक चलाया। इसका इससे कोई लेना देना तो अभी है नहीं। अब इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। आगे बढ़ो फिर कहता है सी की सहायता से अगले 10 घंटे में टंकी हो जाती है, पूरी भर जाती है। सी की सहायता से अगले 10 घंटे में टंकी पूरी भर जाती है। इसका उपयोग करेंगे हम। लेकिन ये कह रहा है कि बी का 3 दिन का पानी, कितने दिन का पानी? 3 दिन का पानी, मतलब जितना पानी बी 3 घंटे में निकालेगा, कितने घंटे में? 3 घंटे में, उतना एक घंटे में देता है सी। अच्छा उतना सी 2 घंटे में। तो क्या कहना चाह रहा है ये? जैसे ये पानी हमने कहा कि जितना ये कितने घंटे में? 3 घंटे। कितना है? कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो ये अपनी क्या बता रहे हैं? क्षमता बता रहे हैं। यही है कि नहीं है कि इसके 3 घंटे का काम और इसके 2 घंटे का आपस में क्या है? बराबर है। और ये कब संभव होगा? जब क्षमता क्या होगी? जस्ट अपोजिट। मतलब इसकी क्षमता कितनी होगी? 2 यूनिट, इसकी 3 यूनिट। है कि नहीं? जो समय होता है क्षमता का क्या होता है? उल्टा। उल्टा होता क्यों होता है? ये पानी स्लो फेंक रहा होगा पानी, तब 3 घंटे लग रहा है इसको। ये पानी तेज फेंक रहा है इसको, कितना? देखो जैसे 1 घंटे में ये 2 लीटर पानी फेंक रहा है, 3 घंटे में कितना फेंकेगा? 6।
और 1 घंटे में ये 3 लीटर, 2 घंटे कितना 6, देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया, इसके 3 घंटे का पानी, इसके 2 घंटे का पानी, आपस में बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए तो हमने यहाँ से क्षमता निकाल ली, इसकी 2 यूनिट और इसकी 3 यूनिट, इतना काम हो गया, फिर हमारा काम बन जाएगा। अब सवाल में कोई और हिंट दी गई क्या? जी सर। क्या दी गई है? मतलब ये भी 10 घंटे तक कार्य करते हैं, उसके बाद सी की सहायता से 10 घंटे पूरा हो जाता है। चलिएगा कौन कौन देखिए 10 घंटे कौन कौन काम करता है, ए बी और सी, तीनों लोग करते कि नहीं करते हैं? जी सर। अगर तीनों लोग से कराया जाए 10 घंटे तक काम, पहले कहता है कि इन्होंने 10 घंटे तक मिलकर कार्य किया, किसने, ए और बी ने, ठीक है, इन्होंने ए और बी ने 10 घंटे तक मिलकर कार्य किया, इसके बाद सी की सहायता से अपने 10 घंटे का कार्य समाप्त कर देते हैं। तो 10 घंटे तक किसने कार्य किया होगा, ए बी और सी ने, है कि नहीं? 10 घंटे में क्या होगी, भर गई होगी। चलिए अगर हमें ए का पता चल जाए तो काम बन जाएगा, तो ए का कैसे पता चलेगा हमें? अब अपने मन से कुछ भी एलसीएम ले लो, जो भी आपको लगे, 90, 120 क्या ले लें, 90 ले लें, जो 30 से कट जाए, जो 30 से कट जाए उसमें हम यूनिट देखो, इसमें 3 को 5 का एक भाग चला जाए और 30 का भी चला जाए तो 90 हो सकता है, 60 ले लें, चलो मैंने इसे 60 ले लिया, ठीक है ना, चलो मैंने 60 ले लिया, कितनी यूनिट की है, 60 यूनिट, कितनी यूनिट की है ये, 60 यूनिट। अगर आपको यहां से नहीं लेना है तो आप यहां से भी ले सकते हैं, देखो अगर आपको यहां से नहीं लेना है तो आप यहां से ले सकते हैं कि 1 घंटे पानी 2 यूनिट, तो 3 घंटे में कितना था, 6 यूनिट, कितना था 6 यूनिट, यहां से तो हम बता काम कितना था, 6 यूनिट, कितना काम था 6 यूनिट, कितना काम हो गया हमारा 6 यूनिट हो गया। तो अब ये कितना घंटा ले रहा है, इसका 10 घंटा, कितना ले रहा है, काम कितना है 6 यूनिट, 6 यूनिट समझ लो, और 10 घंटे में उठा पा रहे हैं आप, तो 1 घंटे में कितने उठा रहे होगे, 6/10 इतना नहीं हो रहा। अगर हम इसको क्या कर लें, 60 कर लें, क्या कर लें, 60 कर लें, तब तो काटने की आसानी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी काटने में, सिर्फ हम क्या करें, काटने में आसानी हो जाए, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ 60, जैसे 60 लीटर उठानी है, 60 लीटर पानी भरना है, ये 1 घंटे में 2 लीटर भरा, तो कितने घंटे पूरा भर पाएगा टाइम, 30 घंटे में, और ये कितने घंटे में, और ये 1 घंटे में कितना भरेगा 6, क्योंकि 10 घंटा लग रहा है सर, 2/3 बचा सर उसका भाग, 10 घंटा ओके। तो हमें बटे में नहीं करना है, इसलिए हमने क्या करते हैं, जीरो बढ़ाने क्या जाता है सर, तो ए बी सी 2/3 कार्य कर रहा है, सी इस कार्य वैसे भी कर लो, अगर ऐसा करना है, देखो कैसे कर रहा है, ये वाला क्या कह रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 घंटे तक किसने काम किया, ए और बी ने 10 घंटे का कार्य किया, और क्या कहता है कि इन्होंने 10 घंटे कार्य करके सी की सहायता 10 घंटे में काम हो जाता है। तो जब 30 घंटे में पूरा टंकी भरता है, 30 घंटे में तो 3 भाग बना लो, 1 2 3, तो 10 घंटे में कितना भरेगा, आप कितना, 1 भाग भरेगा, तो शेष रह गया, और था कितना 3 से 3 भाग टंकी हुए, कितने भाग हुए 3 भाग, तो 30 घंटे में 3 भाग भरे, 10 घंटे में कितना भाग, 1 भाग, तो अब बचेगा भरने के कितने के लिए, 2, भरना कितना था 3, भरना 3 था, तो आप यहाँ कह सकते हैं सर कि जो बचा हुआ भाग था 2/3, तो कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में, तो पूरी टंकी कितने भरेंगे, तीनों 15 कितने भरेंगे, देखो ये 3 यहाँ भाग में है, इधर जाएगा ये गुणा में, और 2 यहाँ गुणा में, इधर जाएगा ये भाग में, तो कितने घंटे भर देगा ये, 15 घंटे में, कितने घंटे भर देगा ये, 15 घंटे भर देगा, नहीं भर देगा, ठीक है, ऐसे भी लोग कर सकते, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें, तो ये भर देगा कितने घंटे में, 15, बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई। ये कह रहे हैं कि हम 10 घंटे तक चले, कितने घंटे चले, 10, और टंकी इनने कितनी भरी है, 2/, ठीक है, ये तो बची थी भरने के लिए 2/, कितनी टंकी भरने के लिए बची थी, 2/3, 1/3 किसने भर दी थी, ए और बी ने, 2/3 बचे, वो कौन भरेगा, ए बी सी तीनों भरेंगे, तो हम तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा, पूरी टंकी कितनी होती है, 1, कितनी होती है पूरी टंकी, 1 यूनिट होती है, तो जो गुणा में है वो भाग में, और जो भाग में है वो गुणा में, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 15 घंटे में 3 घंटे कर देंगे, पूरा भर देंगे, भर देंगे नहीं भर देंगे, बात समझ में नहीं है, इतनी तो आसान सी बात है, क्या करते हैं, कुछ कठिन नहीं, क्या कुछ भी कठिन नहीं है। चलिए ये पूरी टंकी कितने घंटे भर देंगे, 15 घंटे में। अब सोचो
अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 15 और a प्लस बी प्लस सी, अभी आपको ये 60 नहीं समझ में आ रहा, 60 कहाँ से हमने उठा दिया, तो ये समझ में आएगा। देखो हमने कहा कि a प्लस बी कितने घंटे, 15 घंटे में, और a बी कितने घंटे में, 30 घंटे में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 और 30 ले लूं। चलिए मैंने कहा कि कितना, 30 यूनिट, कितना 30 यूनिट की टंकी है और 30 घंटे में भर पा रहे हैं। 1 घंटे में कितना भर रहे होगे, कितना भर रहे होगे, 1 यूनिट। और ये 30 यूनिट की टंकी है, 15 घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटे में कितना भर रहे होगे, 2। अगर इन तीनों में से ए और बी को घटा के किसका मान आ जाएगा, किसका आ जाएगा, सी का। सी का कितना आ जाएगा, ए। वैसे सी का है कितना, 3 है, कितना सी का, 3 है कि नहीं है। अच्छा तो 3 करने के लिए हम 3 का गुणा कर दे, क्या कर दे, देखो 3 आ जाएगा, 30 लिया 90, अब 90 ले लिया हमने, क्योंकि बराबर करने के लिए कंफ्यूजन ना हो। तो अब यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 6। अब घटाओ, सी का कितना बचेगा, 3, सी का कितना बचेगा, 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, सी का कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। और बी का कितना है, 2। अगर और ए और बी का कितना है, 3 है, और ए और बी में से बी घटा के क्या बचेगा, 1। तो ए 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। कितना करेगा, 1 यूनिट। अगर हम तीनों को मिला तो कितना काम हो जाएगा, 6 यूनिट। कितना हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में तीनों कितना पानी डाल रहे हैं, 6 लीटर। तो 15 घंटे में कितना डालेंगे, 15 घंटे में कितना डालेंगे, 90। कितना डालेंगे, 90 यूनिट। अगर ए अकेले को चालू किया तो कितना समय लगेगा पूरा टंकी भरने में, कितने घंटे, 90 घंटे। अगर बी अकेले को डालना चाहिए तो कितना लगेगा, 60 नहीं लगेगा, कितना लगेगा, 2 का मान लगाओ, कितना, 45 घंटे। और सी अकेले कितना लगेगा, 30 घंटे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, हाथ खड़ा करके। चलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया, चलिए नोट कर लीजिए, फिर समझ में आएगा, नोट कर लीजिए जरा, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरी मेथड से बताते हैं, नोट कर लो इसको पहले, नहीं ऑप्शन से नहीं होगा, नोट कर लो पहले बताते हैं। नोट कर लो, सबको समझ में आएगा, कोई बालक नहीं समझ में ना आए। सबको समझ में आएगा, चलिए करिए। नोट कर लो जल्दी से, फिर समझ में आ जाएगा। जल्दी करिए, आपको इस तरह हो जाए। चलिए वैसे बात लिखने में नहीं हो जाएगा, चलिए जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया नोट सभी का, चलिए ठीक है, नोट हो गया। अब देखो फिर से समझो इसको। देखो समझना चाहे तो बोलना सारे लोग, ठीक है ना, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्रिटिकल सवाल नहीं है, आसान है, बस साथ देना, याद हो जाएगा, पानी याद है, सर समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो इतना क्वेश्चन दिया कि दो नल एक साथ एक टंकी को कितने घंटे हो सकते हैं, ये दिया गया क्वेश्चन में, कितने दिया गया है, दिया गया है इतना बात, इसमें कोई दो राय तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि 30 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे टंकी बना दे रहे हैं, समझ में आए, 10 घंटे में इतनी भरेगी, 10 में इतनी भरेगी, 10 में इतनी, 30 घंटे में क्या हो गई, फुल भर गई। बात समझ आएगी नहीं आई, 10 10 10 और 30 में क्या हो गई, फुल, 3 भाग में टंकी में। अब क्या हुआ कि कुछ समय बाद नल सी को क्या किया, चालू 10 घंटे बाद, अच्छा 10 घंटे बाद, तो नल ए और बी ने कितने घंटे तक काम किया होगा, 10 घंटे।
किया कि नहीं किया? तो बताओ 10 घंटे में कितनी पानी भरी होगी? 1/3। एक भाग। कितना भाग भरा हुआ है? कितना टंकी में भाग? 3 भाग है कि नहीं? तो 10 घंटे में कितना भरा होगा? 1/3। 1/3 और भरने में कितना रह गया होगा? 2/3। प्राप्तांक बचे टोटल है, मतलब 2 भरनी है, अस्थि कितने की? 3 की। ऐसे करते कि नहीं करते? 100 नंबर का पेपर होता है, 60/100। समझ में आई बात की नहीं? तो मतलब 2 टंकी भरनी है, 3 की थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है कि भरने को रह गई है। अब क्या होगा कि आपने किस नल को चालू कर दिया? सी को भी, A + B + C को चालू किया नल को। और टंकी कितनी भरनी है आपको? 2/3। 2/3 भरने की भरनी है। और 10 घंटे में नल ने टंकी का कर दिया पूरा भर दिया। भर दिया कि नहीं भर दिया? चलिए अब अगर हम कहते नहीं तीनों नल एक साथ चालू करें स्टार्टिंग से ही, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो टंकी कितनी होती है? हमेशा 1 यूनिट। कितनी होती है बेटा? टंकी तो एक ही है ना, यूनिट में कितनी होती है? 1। तो जो गुणा में वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। तो 10 गुणित 3 और भागित 2, तो 5 दिया 15। मतलब 15 घंटे में तीनों टंकी लगा देते, पूरा भर देते। भर देते कि नहीं भर देते? अब ये कह रहा है कि जितना पानी नल बी 3 घंटे में निकालता है, कितने घंटे में? 3 घंटे में निकालता है, उतना ही नल सी कितने घंटे में? 2 घंटे में निकालता है। तो ये क्या है? समय। क्या है? समय क्षमता का जस्ट क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? अपोजिट। यहाँ क्या लिखा है? क्षमता, कैपेसिटी। तो ये पानी प्रति घंटे में 2 लीटर दे रहा होगा, कितना दे रहा होगा? 3 लीटर। तो लगा लो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो इनकी क्षमता कितनी आ गई अपनी? इसकी 2, इसकी 3। कितनी? तो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम कहें कि A + B + C, ये चीज कितने घंटे भर पा रहे हैं? ये 15। कितने घंटे भर पा रहे हैं? 15 घंटे भर पा रहे हैं। ठीक है ना? अभी देखिए कि हमें C का मान बराबर करना पड़ेगा। L से कितना ले लें? 30। ये 60 कुछ भी ले, 30 ले लें। स्टार्टिंग हमने 30 लिया। क्या लिया? 30। ये टंकी कितनी यूनिट की है? 30 यूनिट। कितनी यूनिट की है? 30। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 यूनिट। 30 लीटर की टंकी 30 घंटे भर पा रहे हैं, कितना समय लगेगा? 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहे होंगे, और 1 घंटे में कितना डाल रहे होंगे? 2 लीटर। है बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर हम A + B + C में से A B घटा दें, क्या बचेगा? C। C कितना पानी भर रहा होगा? 1 यूनिट। वैसे भर कितना रहा होगा सच में? 3। तो इसको 3 ही बना दे। ये 3 कैसे बनेगा? सब में 3 का गुणा कर दो, इसमें कर दो पूरे में 3 का गुणा कर दो। तो यहाँ क्या 30 दिया? 90। क्योंकि यहाँ अब कितना हो जाएगा? ये 3 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6। जो भर लो 30 का भाग गुणा फिर कितना आएगा? 3 आएगा। 15 का भाग 6 आएगा। अब A + B + C में से A B घटा दिया, तो 7 में 6 में से 3 घटाएगा, क्या होगा? 3। मतलब हमारा क्या होगा? सही हो गया। 3 बराबर 3। मतलब यहाँ भी कोई नल है, यहाँ भी कोई नल है। अब आपको C का पता चल गया कि नहीं चल गया? तो B का ही पता चल गया। तो B कितना भरेगा? 2 यूनिट। भरेगा कि नहीं भरेगा? अब जब A + B में से B घटा दें, क्या बचेगा? क्या बचेगा आपका? A बचेगा नहीं बचेगा? A कितना काम करेगा? 1 यूनिट। करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि B अकेला कितना कर रहा है? तो A अकेला 1 2 और 3। बात समझ आई कि नहीं? चलिए अब क्या पूछा है कि A अकेला उस टंकी में कितने समय भरेगा? अब भैया आपको बता दो 90 लीटर टंकी है, 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालना है, कितना घंटा लगेगा भरने में? कितने घंटे लगेंगे बेटा? 90 घंटे। अगर B का पूछा होता तो 90 लीटर की टंकी है और 1 घंटे में 2 लीटर भरना, कितना भरेगा? 45। कितना घंटे लगेगा? 45। C का पूछा तो कितना लगता है उसको? 20 घंटे। चलिए तो बता दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बच जाएगा तो नोट कर लो, नोट तो कर ही लिया होगा आप लोगों ने। बन जाएगा तो मुझे नहीं बनेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर हम धारिता वाले क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, धारिता वाले देखिएगा।
नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है तथा नल बी उसी खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा नल बी उसी खाली टंकी को 20 घंटे में भर सकता है 20 घंटे में भर सकता है यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चालू किया जाए। यदि दोनों नलों को एकांतर क्रम में चालू किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों तीनों कर लेंगे। तीनों नलों को एकांतर क्रम में चालू किया जाए तो दोनों नलों को एकांतर क्रम में चालू किया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। चलिए बताइए जल्दी से। भरेगी नहीं? बहुत अच्छे से। तो बताइए भरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। भरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। कितना मिनट? 60 मिनट। चलिए बहुत अच्छे। यही ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना, सवालों में। तो उसको कहते हैं कि भरी टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा। चलिए देखिए कैसे क्या क्या क्वेश्चन बेटा। ए बी, ए कितने क्या कर रहा है बेटा, खाली कर देता है, और ये कितना कर रहा है, भर रहा है 20 घंटे में। ठीक है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि भरने वाला कम ताकतवर और खाली करने वाला ज्यादा, कभी भरेगी नहीं, खाली हो सकती, भरेगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए एक खाली करना और एक भर रहा है, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 दिया। अगर 3 यूनिट पानी भरना है तो चालता होगा, उल्टा खाली हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। तो अगर भरी टंकी खाली होने में कितना समय लग जाएगा, कितना लग जाएगा, बोलो कितना खाली कर रहे हैं ये लोग, ये उल्टा एक क्या होता जा रहा है, खाली, भर नहीं रहा है, क्या उल्टा खाली, 3 भर रहा है, 4 क्या हो रहा है, खाली। तो एक क्या हो रहा है प्रति घंटे में खाली। अगर 60 लीटर खाली करना तो कितना घंटा लग जाएगा, 60 घंटे। कितने घंटे, 60 घंटे। क्या बेटा, चलेगा 57 होगा कि 60 होगा, बताओ जल्दी से। कितने होगा बताओ जल्दी से, 60 में कि 57 में खाली होगा, 57 में होगा सर। कितने में खाली होगा, देखो बेटा ये क्या है, एकांतर क्रम है। क्या है ये, एकांतर क्रम। क्या है ये, एकांतर क्रम है। एकांतर क्रम में क्या होता है, पहले ए जाता है फिर बी जाता है, और खाली करने वाला कहां खड़ा है, आगे खड़ा है। कहां खड़ा है, आगे। तो इतना कम निकालेंगे, कितना कम निकालेंगे, इतना कम। तो देखो 2 घंटे में कितना खाली हो रहा है, 1 यूनिट। हो रहा कि नहीं हो रहा, 2 घंटे में, क्योंकि एकांतर क्रम में बारी बारी से है कि नहीं। 2 घंटे में 1 मिनट। हमें किसके पास जाना है, 60 से 5 4 का कितना हो जाएगा, 56। 56 के पास जाने के लिए किसका गुणा करेंगे इसमें, 56 से कर दें। चलो 56 से कर दिए, कितना बच जाएगी टंकी, बोलो 56 क्या हो जाएगी, खाली। 56 क्या होगी, खाली हो जाएगी। और कितना समय लगेगा, 56 गुना 112। किस क्रम में था ये, एकांतर क्रम में था, सवाल ही नहीं था। एकांतर क्रम में क्या होता है, बारी बारी से, पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी। ध्यान रखें तो वैसे सवाल आता है। चलिए अब खाली करने कौन जाएगा, और टंकी खाली करने के लिए कितनी बची है, 4, और एक ही बार खत्म कर दिया पूरी टंकी खाली। टंकी क्या हो गई, फिनिश हो गई। तो 113 घंटे में क्या होगी, टंकी फिनिश हो जाएगी। कितने घंटे में, 113 घंटे। बात समझ आएगी नहीं आई, अब तो निकलती होगी। चलिए ठीक है ना। चलिए बन जाएगा तो नहीं बनेगा, बन जाएगा तो बनेगा।
नहीं बनेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, आप लोग बताइएगा, अगर बन जाएगा तो ठीक है ना। सीधे सीधे मैं लिखता हूँ, सवाल ही लिखना आप लोग, ठीक है ना। ए 15 घंटे में खाली कर रहा है, बी 12 घंटे में भर रहा है, सी 20 घंटे में भर रहा है। और ये भर रहे हैं एकांतर क्रम में। कैसे भर रहे हैं? एकांतर क्रम में। तो टंकी पूरी भरने में कितना समय लगेगा? चलो बताओ जल्दी, सारे बच्चे करेंगे। ए 15 घंटे में क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, और बी भर रहा है, और सी भी भर रहा है। अगर टंकी एकांतर क्रम में भरनी हो तो कितना समय लगेगा टंकी भरने में? जल्दी करेंगे, कितना समय लगेगा टंकी को एकांतर क्रम में भरने में? बताइए कितना समय लगेगा एकांतर क्रम में टंकी को भरना है तो? चलिए बताइए। कितना लगेगा बेटा? 45 घंटे। 45 घंटे। चेक करो, मैं गलती कर रहे हो। ये गलती कर दी आप लोगों ने। 45 घंटे। फिर चेक करो, मैं गलती कर रहे हो। क्या नहीं बनना आप लोगों से बताइए। कुछ 45 दे रहे हैं, कुछ 45 बता रहे हैं। चलिए देखिए कैसे। एक है ए, एक है बी और एक है सी। कितना ये 15 घंटे में क्या कर रहा है? खाली। ये 20 में कि 12 में? 12 में। ये 20 में एलसीएम 60, 15 चौके 12, 12 बचे 60 और 20 दिया। ये 8 लीटर भर रहा है, 4 लीटर क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। कितने घंटे में? 3 घंटे में। क्योंकि कैसे? एकांतर क्रम में। पहले ए चलेगा, ओके, फिर बी चलेगा और फिर सी चलेगा। अभी बताओ, टंकी खाली है, भरनी है कि नहीं भरनी? नल ए चलेगा तो क्या खाली करते हैं? कुछ नहीं, 45 घंटे में खाली करेगा कुछ? बताओ, करेगा क्या? उसके चलने कोई मतलब ही नहीं है, घंटे है क्या? चलिए, तो कौन जाएगा पहले? ए और बी जाएगा, नहीं जाएगा? बी और सी। ये तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली भरी खाली टंकी खाली क्यों क्या खाली करेगा? तो कौन जाएगा? बी और सी। लॉजिकल सवाल है, कुछ अलग से नहीं था, ठीक है ना। तो पहले कितना पानी भर जाएगा इसमें? 8 मिनट। ये भर गया। कितने घंटे भरा है ये? 3 घंटे। कितने घंटे में? 3 घंटे। ये घंटे फालतू चल रहा, मतलब नहीं, खाली खाली हो चालू कर तो मतलब नहीं। दूसरा घंटा ये तीसरा घंटा। 3 घंटे में 8 भर गए। अब टंकी भरने कितना बचा है? 52। कितना बचा भरने के लिए? 60 की थी, 8 भर गई है, और कितना बचा है? 52 बचा है। अब ये है अपनी टोटल टंकी। इसको क्या मान के चलेंगे अपन लोग? टोटल। चलिए, इसको टोटल मान के अपन लोग चलेंगे, ठीक है ना। या आपको इसको मान के चलना है 8 को, तो इसको भी मान सकते हैं टोटल, ठीक है। तो किसको मान के चले? 8 को की 52 को? 52 को मान के चले। अगर आप 52 को मानते हैं तो फिर से वही क्रम करना पड़ेगा, क्या? 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर स्टार्टिंग से कर लें तब आपका आसान हो जाएगा, सवाल छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा कि 3 घंटे में कितना पानी भरा? 8 भर रहा है, और 4 क्या कर देगा? वो खाली। एक करेगा, अगले वाले करेगा, अगले वाले खाली करेगा, नहीं करेगा, खुद का तरीका क्या करेगा? अगले वाले का। तो कितना पानी जा रहा है इसमें? प्लस 4 यूनिट। कितना जा रहा है? 4। 3 घंटे में जा रहा है 4। अब इतना करो कि ये खाली करने के लिए इसकी जगह बची रहे 4 मिनट की। मतलब कितना निकल रहा है? 55 के अप्रॉक्स। इसका गुणा कर ले 4 की 55 के पास पहुंच जाए अपन लोग 14 कर दे। चलिएगा, कितनी बार 14 किया? कितना हो जाएगा? 14 की 42 और 14 चौका 56। तो 42 घंटे में अपना 56 पानी क्या हो गया? फुल भर गया। भर गया कि नहीं भर गया? कितने घंटे में? 42 घंटे में, ओके। अगर टंकी भर जाए तो खाली करने वाले समय तो मिलेगा नहीं मिलेगा। थोड़ा से और कम आओ, इससे थोड़ा सा और कम आओ, क्योंकि अभी तो खाली हो रही ना, थोड़ा सा और कम आओ। किसका बड़ा कम करेगा? इसका 13 का कर दें।
चलिए बताते तो सही। देखिए एक बात चलेगा क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखिएगा 13 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 दिया 39, यहाँ 13 गुणा करो 13 चौका 52। अब 39 घंटे में 52 मिनट पानी क्या हुआ टंकी में भर गया, भर गया कि भर गया। अब ए जाएगा, कौन जाएगा ए, तो 4 मिनट क्या करेगा, ये खाली करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो 4 खाली करने से कितना बचेगा इसमें 48, 40 घंटे, कितने घंटे हो गया 40 घंटे हो गया। अब ये दोनों जाएंगे एक घंटे में, एक घंटे में ये कितना घंटा हो जाएगा टोटल 42 घंटे। और भरे कितने 5 3 8, 48 और 8 कितना हो जाएगा 56। वही पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे कोई दिक्कत हो जैसा है 56 कितना हो गया 56 मिनट, उतने ही आ गया 14 से गुणा कर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से ये क्या करेगा, खाली करेगा, कितना करेगा 4, तो 43 घंटे में कितना कर देगा 4 खाली कर, कितना खाली करेगा 4, 12 बचेगा और 44 और 2 45, सॉरी 43 2 45, और टंकी क्या हो जाएगी पूरी भर जाएगी 60, कितना घंटा लगेगा 45 घंटे, कितना लगेगा इसमें 45 घंटे। बात समझ में आई है? वो खाली नहीं कर रहा था तो उसका तो अलग करना पड़ेगा ना, वो 8 लीटर सर 3 घंटे। तो वो आगे वाले में खाली करना ना, अब लास्ट में खाली करने की जगह कहां बची है, लास्ट में सी आया क्या, सॉरी ए आया क्या, नहीं आया ना। अगर ए आता तो वाला कर देते लास्ट में, शुरू में सर इसको आपने खाली कर दिया था, शुरू में 4 लीटर और ज्यादा पानी जाएगा उसमें तो। अच्छा आप ये करेंगे स्टार्टिंग में 4 खाली कर देते, अगले वाले से रिलेट कर रहा है, अगले वाले से रिलेट कर रहा है वो। अगर ये यहाँ ए जाता तब दिक्कत हो जाती, बन जाता ए तब दिक्कत हो जाती, ठीक है ना। अगर फिर से ए जाता तो 4 कम करना पड़ता है, मैंने शुरुआत बोला शुरुआत, चलो नोट कर लो, बताते हैं शुरुआत मुझे बोलना सर, चलिए शुरू में 8 लीटर करेगा वो, नोट कर लो, नोट कर लो 45 होगा। चलिए अगला क्या पहले धारिता पर आधारित क्वेश्चन, इसका आधारित धारिता पे आधारित। इतना क्वेश्चन कभी आता नहीं ऐसा प्रैक्टिकल, कि मैंने बताया कि ऐसा भी होता है, ठीक है ना। चलेगा तो धारिता पर आधारित क्वेश्चन डाल दिया आप लोगों ने, लिखिए प्रश्न काट कर। चलिए लिखिए, तो दो नल किसी टंकी को क्रमशः बात नहीं करेंगे बेटा, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 व 15 घंटे में भरते हैं, 12 व 15 घंटे में भरते हैं। तीसरा नल उसी टंकी में से तीसरा नल उसी टंकी में से 30 लीटर प्रति घंटे 30 लीटर 30 लीटर 30 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर करता है। 30 लीटर प्रति घंटे पानी क्या करता है बेटा, बाहर करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 10 घंटे का समय लगता है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगी टंकी की धारिता? हाँ, टंकी कितने लीटर की होगी? 70 की होगी बेटे, टंकी थोड़ी होगी। चलिए एक मैं बता दूं धारिता वाले, फिर आप करेंगे, ठीक है ना। 600 लीटर, बहुत अच्छे। टंकी की धारिता होगी 600 लीटर। कितनी होगी? 600 लीटर। देखो कैसे आसान है। ए बी दो नल है, ए और बी दो नल, एक सी भी है ना, ये सी हो गया और ये तीनों मिला के ए प्लस बी प्लस सी।
चलो ए कितने घंटे बाद टंकी को? बी 15 और सी क्या करता है? 30 लीटर प्रति घंटे पानी का करता है निकालता है। ठीक है, इसकी क्या है? क्षमता है। क्या इसकी ये क्षमता है। अगर तीनों को एक साथ चालू कर दे कितना घंटा लगेगा? 10 घंटा लगेगा। नहीं लगेगा? 12, 15 और 10 एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 60। 12 बच्चे 15 चौके, इसी का तो पता नहीं, 10 नहीं 60। इतना तो सब लोग जानते कि नहीं जानते? इतना तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? अरे बोलते नहीं, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। नहीं है ना? चलो देखो, बी और सी कितना पानी भर रहे हैं? 9 और टंकी में बच कितना रहा है? 6। कहाँ गया पानी? 3 यूनिट सी ने निकाल दिया। किसने निकाल दिया? सी ने। कितना निकाला है? 3 यूनिट। कितने घंटे में? 1 घंटे में। तो आप कहेंगे कि 3 यूनिट बराबर कितना लीटर? 30 लीटर। 3 यूनिट बराबर कितना लीटर बेटा? 30 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना लीटर? 10 लीटर। 10 लीटर बोलो कितना? 10। या आप कहेंगे 6 यूनिट बराबर कितना लीटर? 60 लीटर। तो एक जीरो यहाँ चिपका है और एक यहाँ चिपका है, कितना आ गया? 600 लीटर। टंकी कितनी यूनिट की है? 60 यूनिट की। तो आंसर कितना आ गया? 600 लीटर। आसान है कि नहीं है? आसान है ना? चलिए समय क्या चला है? चलेगा। तो धारता वाले प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग कब? कल। एक क्वेश्चन कर लीजिए धारता वाला, फिर रिपीट कर। एक और करिए, लगा दीजिए घड़ी को दिखाने से क्या मतलब, लगाइएगा उसको। चलिए एक और धारता वाला क्वेश्चन कर लेंगे, फिर रिपीट करते हैं हम लोग। कहीं लगा दीजिए, मैं लिखता रहिए कम से कम। ये सही किया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? क्वेश्चन आ गया ना? चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया तो वैसे आना भी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए, वो गए हमारे बारिश हो गया आज। बस पंचमी आज मेले भरे हो गए हमारे गाँव में। तो चलिएगा। चलिए एक वो मेला होता है 5 रुपए लेके जाते थे, पूरा मेला घूमते 5 रुपए खर्च नहीं होते थे। उसमें 5 रुपए का कैसे खर्च करते थे हम लोग? 3 भाई थे हम लोग, 5 तीनों को मिलते थे। तो 5 रुपए का पान खिलाएंगे तो तीनों हो जाएंगे। फिर 5 का तुम कुछ खिलाना, तीनों खाएंगे। फिर 5 बजे को इसको फिर देखे जाएगा। तो अरे ये मेला होता है कि आप 5 से आगे लेके जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। समय भी तो नहीं है अब जाने का। चलेगा। खुशियां बड़ी होती थी, जेब छोटा होता था। अब जेब बड़ा हो गया, खुशियां छोटी हो गई हैं। चलिए तो देखिए क्वेश्चन, नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है। नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल भी उसी टंकी में से दूसरा नल भी उसी टंकी में से 50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर करता है। नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल भी उसी टंकी में से 50 लीटर पानी प्रति घंटे बाहर करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तो भरी टंकी खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। तो भरी टंकी खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि नल ए किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल भी उसी भरी टंकी में से 50 लीटर प्रति घंटे पानी बाहर करता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी खाली होने में 10 घंटे का समय लगता है। टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। 1500 लीटर। कितने लीटर टंकी है? 1500 लीटर। 600 का गलती कर रहे हो। 300 नहीं होगी, 300 लीटर की।
A 15 और B बेटा कितना 6, A 15 और B 6 नहीं बोला, कितना बोला है 50 लीटर। अच्छा 50 लीटर प्रति घंटे, 50 लीटर प्रति, अगर दोनों को एक साथ खोल दें तो 10 घंटे। एलसीएम ले लो 30 ले लूं, चलिए 30 यूनिट, 15 दूनी 30, 10 दिया ओके। चलिए क्या हो रहा है, ये दोनों 10 घंटे में भर पा रहे हैं कि खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं ना, 10 घंटे भरी टंकी 10 घंटे में क्या हो जा रही है, खाली हो रही, खाली हो रही ना। चलिए खाली कर रहे हैं, ये बात है कि नहीं है, ये टंकी को खाली टंकी को भर पा रहा है और ये खाली कर, उल्टा कर रहे, गलत बात है तो। अच्छा ये बताओ, ये 2 लीटर पानी भर रहा है, 2 भर रहा है, उल्टा 3 खाली हो जा रहा है, अगर दोनों खाली जोड़ दें तो 3 क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। इसका मतलब बी क्या काम कर रहा होगा, खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है घंटे में, 5 लीटर। कितना खाली कर रहा हो, 5। क्यों कर रहा होगा, देखो जब ये 5 खाली करेगा तो ये 2 भर देगा उसमें, तो कितना खाली होगा टोटल, 3 होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आएगी नहीं आई, आएगी नहीं आई। देखो ये 5 खाली करेगा तो 2 ये भर देगा जाके, मम्मी देखी कितना खाली होगा, मात्र 3 मिनट। कितना खाली होगा, 3 मिनट। बेटा कम कैसे, तो छोटे बच्चे घर में होते हैं 5 बाल्टी पानी लुढ़का दिया, दीदी आई 2 भरती है, मम्मी आई 2 डंडा पड़ेंगे छोटे वाले को, बस 3 ही लुढ़काए उसने, तो ये वाला है। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई बात समझ में। चलिए अब ये पता है आपको कि 5 यूनिट बराबर कितना लीटर, 50 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो 3 यूनिट बराबर 3 यूनिट बराबर कितना 30 लीटर। 1 जीरो यहाँ से पाया और 1 यहाँ से पाया, आंसर कितना आ गया 300 लीटर। अब तो टंकी कितने लीटर की थी, 300 लीटर की थी। बोलो कठिन है क्या कुछ, क्यों नहीं बताते फिर आप लोगों से, चलिए नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोग निकालेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में निकालेंगे रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन।